फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आईएएस संसारी चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। एक बार फिर आपको बता दें समय, फर्स्ट पेपर की क्लास जो है वो आपकी रात 8 बजे से, सेकंड पेपर की क्लास रात 9 बजे से, थर्ड पेपर की क्लास आपकी रात 7 बजे से, और आपका जो 5वां पेपर है सोशल साइंस के, इसकी क्लास आपको शाम 6 बजे से ये क्लासेस आपको लगातार मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अदर सारी क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। इससे पहले कि अगर क्लासेस अभी तक आपने अटेंड नहीं किए हैं तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्ले लिस्ट है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सभी क्लासेस की जो प्ले लिस्ट हैं वो वहाँ से चेक कर लीजिए, प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा का महत्व यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है कि शिक्षा हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है या फिर ज़रूरी है। ठीक है, तो बताया गया कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की ज़रूरत होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब से व्यक्ति यहाँ पर जन्म लेता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, किसी न किसी तरह से वो एजुकेशन को ग्रहण करता है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा बिना पतवार के नाव का है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक जो है वो निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत भी समस्त कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाने हेतु सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूर्ण करने के योग्य बन जाता है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए आपकी दृष्टि में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं आपकी दृष्टि में। ठीक है, तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं हमारी दृष्टि में। चरित्र निर्माण और विकास का उद्देश्य है। शिक्षा का क्या है, चरित्र का निर्माण करती है, इसका विकास का उद्देश्य रहता है। इसके अलावा शारीरिक विकास का उद्देश्य है शिक्षा का। इसके अलावा ज्ञान संबंधी उद्देश्य, इसके अलावा जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य होता है, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य होता है, संतुलित विकास का उद्देश्य होता है, पूर्णतमय जीवन का उद्देश्य होता है, और नागरिकता के उद्देश्य। ये सारे के सारे उद्देश्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें शिक्षा से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुकूल और समायोजन का उद्देश्य सिखाती है शिक्षा। इसके अलावा आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य भी शिक्षा के द्वारा आप ग्रहण करते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे एक पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, यहाँ पर देख लेते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले यहाँ पर 2 उद्देश्य और लिखे हुए हैं शिक्षा के, आत्मानुभूति का उद्देश्य और अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके शिक्षा के ही उद्देश्य हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल है व्यक्ति को चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है। चरित्रवान, ठीक है, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ऐसा क्यों आवश्यक है। तो सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन का चरित्रवान होना अति आवश्यक है। अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है यदि चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ठीक है, अतः व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। मानव को मानव बनकर रहना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर तक पहुंचा देगा। जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के लिए अच्छा करते हैं। ठीक है, और समाज के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि एक चरित्रवान व्यक्ति का होना क्यों आवश्यक है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए क्वेश्चन संख्या 14, शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य का क्या महत्व है। शिक्षा को जो जीविकोपार्जन का उद्देश्य है इसका महत्व क्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका क्या मतलब है, अस्तित्व की रक्षा हेतु आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालन करने के योग्य बने। यदि वह स्वयं को विश्व में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो जीविका कमाना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वह समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों की व्यावसायिक रुचियों को विकसित करके उस पर उचित दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में मदद प्रदान करती है और वह व्यावसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलापों से व्यवसाय, समाज और राष्ट्र को उन्नतशील बनाता है। शिक्षक व्यक्ति अनेक तरह से राष्ट्र की भलाई के कार्य करता है। ठीक है, और अपना व्यवसाय भी स्थापित कर लेता है जो कि उसके जीविकोपार्जन का प्रमुख उद्देश्य रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा के उद्देश्यों के सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य का क्या स्थान है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है, जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति जो है वो मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा, अन्य योग्यताएँ और आदतें शामिल हैं, जिसको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। ये शिक्षा के सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य का स्थान बताया गया है। अगले सवाल की ओर हमें यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 16, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है।
आदर्श शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र के गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी और नागरिक बनाता है। ठीक है, ये कथन किसका, ये जो कथन है ये रेमंड का, किसका, ये कथन रेमंड का। जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए, कहीं ना कहीं जो विद्वान जो व्यक्ति को समाज से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये कथन किसका, ये रेमंड का। अगला सवाल है सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ से क्या आशय है। तो आपको बताना कि जो सामाजिक उद्देश्य का जो संकुचित अर्थ है उसका आशय क्या है। संकुचित अर्थ में राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्ण रूपेण समाजीकरण कर दिया जाता है। आदर्श शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना परम आवश्यक यानी कि अति आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र यानी कि अपने देश के लिए अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्तियों में भक्ति की भावना का विकास किया जाना चाहिए अपने देश के लिए। इसके बाद आपका अगला सवाल है शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। जो व्यक्ति संबंधी कार्य हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो निम्नलिखित कार्य आंतरिक शक्तियों का विकास करना, इस शिक्षा का व्यक्ति संबंधी कार्य, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, भावी जीवन की तैयारी करना। इसके अलावा यहाँ पर आगे क्या बताया गया, देख लेते हैं क्या बताया गया, नैतिक उत्थान करना। ठीक है, इसके बाद है मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना और आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। इसके अलावा जन्मजात प्रकृति में सुधार करना। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर चीज़ें बताई गई, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है शिक्षा के समाज संबंधी कार्य लिखिए। शिक्षा के जो समाज संबंधी कार्य हैं ये आपको बताना है। शिक्षा समाज में किस तरह से कार्य करती है, सामाजिक नियमों का ज्ञान कराती है। ठीक है, प्राचीन साहित्य का ज्ञान कराती है, किसके द्वारा, आप एजुकेशन के थ्रू ही प्राचीन का जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आप आसानी से पढ़ पाते हैं और उन्हें यहाँ पर समझ पाते हैं। कुरीतियों के आवरण में ये सहायक है। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास होता है इससे और सामाजिक उन्नति में भी शिक्षक सहायक है और धर्मों के विषय में भी शिक्षा से जानकारी मिलती है। उदार दृष्टिकोण के बारे में ये जानकारी देती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये शिक्षा के समाज संबंधी कार्य हैं। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर क्या बताइए, और शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य बताना है। ठीक है, राष्ट्र के लिए शिक्षा किस तरह से महत्वपूर्ण है, भावात्मक एकता होती है इससे। ठीक है, इसके अलावा कुशल नागरिक बनाती है शिक्षा आपको, और राष्ट्रीय विकास होता है शिक्षा के थ्रू ही। कैसा होता है, नेशनल डेवलपमेंट होता है। राष्ट्रीय एकता आती है शिक्षा के थ्रू ही। ठीक है, राष्ट्रीय एकता आती है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य किए जाते हैं। शिक्षित रहकर ही व्यक्ति सार्वजनिक हित संबंधी कार्य करता है। राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य करता है वो, और राष्ट्रीय अनुशासन में रहता है। अधिकार और कर्तव्यों का उसे ज्ञान होता है, किसके थ्रू, शिक्षा के ही थ्रू। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के लिए परम अति आवश्यक है, हमारी लाइफ के लिए। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ अभी बताया गया था कि शिक्षा, ठीक है, कितनी आवश्यक है, इतनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक है जितनी एक नाव के लिए पतवार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एजुकेशन का ग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये व्यक्ति ज़िंदगी तो काट लेता है, ठीक है, व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, वो व्यक्ति भी अपना जीवन व्यतीत कर लेता है जो शिक्षित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है अशिक्षित व्यक्ति से, आपने हमेशा देखा भी होगा रियल लाइफ में। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास में बस यहीं तक। अगर आपने प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया तो चैनल पर सभी सब्जेक्ट की जो प्रीवियस क्लासेज हैं वो आपको मिल जाएंगी, अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज। बाकी बहुत जल्दी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2016 से लेकर 2024 तक के, वो भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।